आने में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि एक गुरु ने कहा है और गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है। तो इस तरह से जो है उन्होंने क्या किया, बच्चे लोग जो है इस शिक्षक दिवस को जो है मनाने का कार्य किया। और उसके बाद जो है यह सिलसिला जो है प्रत्येक वर्ष जो है कार्यक्रम होता है शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को मनाते हैं, बल्कि उनका भी कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। सब भाई आप सिर्फ शिक्षक दिवस ही नहीं मनाओ, जब शिक्षक दिवस मनाओ तो सबसे पहले तो ये मायने में रखो सब भाई शिक्षक की सबसे पहला रोल क्या है, भूमिका क्या है। तो उन्होंने कहा से एक आदर्श शिक्षक तभी कहलाएगा जब वो किसी को पढ़ाने के पहले खुद वो पढ़ेगा। जब तक वो पढ़ेगा ही नहीं तब तक वो पढ़ाएगा क्या। कहा गया है जलता हुआ दीपक ही अंधेरा को प्रकाश कर सकता है। कहा गया है जलता हुआ दीपक ही प्रकाश देता है। ठीक उसी तरह कोई शिक्षक जो है जब तक वो खुद पढ़ेगा नहीं तब तक वो बच्चे को क्या ज्ञान दे देगा। इसलिए प्रत्येक टीचर को एक अहम भूमिका हो जाती है आदर्श शिक्षक बनने के लिए। उसको नित्य प्रतिदिन जो है पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। होमवर्क कंप्लीट करने का मतलब है क्लास में आने के पहले जो है जो टॉपिक पर पढ़ाने जा रहा है उसको पहले कंसेप्ट पूरा क्लियर होनी चाहिए। तो वहीं वो क्लास में जो है आकर जो है अपने बच्चे को जो है अच्छे ढंग से समझा सकते हैं और बच्चे भी उसमें जो है दिलचस्पी लेंगे, रुचि लेंगे। क्योंकि जब बच्चे का जो है पढ़ाने का शैली अगर टीचर को माध्यम सही रहेगा और टीचर देखता है तो भाई आज हमने पढ़ाने गया, बल्कि कुछ बच्चे जो है मेरे पढ़ाई से संतुष्ट नहीं रहे, तो बच्चे जो टीचर जो है अगले दिन जो है आकर अपने बच्चे से पूछते हैं क्या भाई हमारे में कुछ कमी रह गया से आप लोग कुछ समझे नहीं, क्योंकि हमने फीडबैक आप लिया तो उसमें हमको कुछ कमी पाया गया आप लोगों ने। तो फिर बच्चे से कमी को नहीं देखते हुए टीचर अपने कमी को पहचानते हैं तो हमारे पढ़ाने में जो है कुछ ना कुछ कमी हो सकता है। तो फिर टीचर जो है जाते हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। होमवर्क कंप्लीट का मतलब हुआ जो चैप्टर पढ़ाना है उसको पहले बढ़िया से तैयारी करना और उसको क्लास में आते वक्त जो है बच्चे के सामने इस तरह से पेश होना ताकि बच्चे जो है पूरे बच्चे का ध्यान जो है टीचर की केंद्रित हो। टीचर की तरफ जब केंद्रित रहेगा बच्चे का ध्यान तो निश्चित रूप से जो है कुछ न कुछ बातों को ग्रहण कर लेगा बच्चा। और जब बच्चा नित्य प्रतिदिन आता है, अगर 1 घंटा की भी क्लास होती है, अगर 1 घंटा को भी गौर से सुनता है, मान लेते हैं 10 बात बताते हैं, उसमें से अगर एक बात भी अगर बच्चे के माइंड में चला गया तो समझिए उसको कोचिंग आना सार्थक होते हैं। कोचिंग नहीं विद्यालय जाना भी सार्थक रहता है। हम सभी आज जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं तो इसके बारे में तो जान ही गए हैं, बल्कि भूतपूर्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है शिक्षक के बाद जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति हुए। तो उनको तो हम लोग जो आज शिक्षक दिवस के रूप में मना ही रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत आदर्श काम किया जो कि लोगों को उससे अभिप्रेरणा मिलती है, लोगों को उस राह पर चलने में बहुत आनंद होती है। तो चलिए भाई, जिस देश में आज़ाद देश में जो है एक उपराष्ट्रपति हुए जो कि उपराष्ट्रपति के पहले वो शिक्षक रह चुके हैं और शिक्षक रहने के बाद कुछ ऐसे मोटिवेट किए हुए हैं जिससे लोगों में जो है नई जागृति, नई चेतना आती है और नई ऊर्जा आती है और लोगों को पढ़ाई में मन लगती है। आज उन्हीं की गाथा के बारे में कुछ जो है उनके बारे में दी गई है, उसको हम जो है आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आशा करते हैं आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन सर्वपल्ली का जन्म दिवस है, जिसे अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार उन्होंने अपने स्टूडेंट से इच्छा जताई थी कि मुझे जो है मेरा जन्म दिवस जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहिए। उनका जन्म दिवस अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाए, उन्हें बहुत खुशी होगी और मुझे लगता है कि यह निर्णय देश के हर शिक्षक और विद्यार्थी के लिए सौभाग्यशाली रहा। आज हर व्यक्ति के लिए अपने अपने शिक्षक के प्रति समर्पण का पर्व है। अगर मान लेते हैं आप जिस गुरु से पढ़ते हो, जरूरी ऐसे गुरु जो है सिर्फ आपसे बड़े ही नहीं हो सकते हैं। अगर आपसे घर में कोई छोटा ही है, भले एज में छोटा है, अगर वो अच्छा मार्गदर्शक देता है, अच्छा कहानी बताता है और अच्छा राह पर बताता है तो आपके लिए वो भी गुरु हो सकता है। इसमें ये नहीं देखा जाता है सो बड़े एज के हैं वो छोटे एज के हैं, इसमें ये देखा जाता है आपसे बेटर कौन समझा रहा है। अगर भले ही एज में वो छोटा है
अगर आपसे बेटे को समझा रहा है तो वो आपके लिए गुरु है, उसका भी आप मान सम्मान कर सकते हैं, उसका भी आप मान सम्मान कर सकते हैं। ऐसा समर्पण भर दो मेरे मन में, ऐसा समर्पण भर दो मेरे मन में, प्रभु मेरे भाव ही मेरी भाषा बन जाए, मेरे शिक्षक की आराधना कर सकूं, जीवन भर यही अभिलाषा बन जाए। मैं भी कभी स्टूडेंट था, मैं भी कभी स्टूडेंट था और आज मैं शिक्षक हूँ। मैं भी कभी स्टूडेंट था और आज मैं शिक्षक हूँ। मगर एक बात तो आपको कहना चाहूँगा कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो हमेशा स्टूडेंट बनकर रहता है। इसका कहने का मतलब हुआ, स्टूडेंट बनकर रहने का मतलब यह हुआ कि निरंतर पढ़ाई करते रहना। एक अच्छा शिक्षक वही है जो निरंतर पढ़ाई करते रहता है, अर्थात स्टूडेंट जीवन में अपने आप को ये महसूस नहीं होने देता है हम टीचर है। कितना टीचर आता है, बल्कि हम अपने अंदर वो अहम नहीं लाता है, अपने अंदर हमेशा ये जागृति लाता है कि मुझे जो है पढ़ाई करना है और पढ़ाई सही करेंगे तो ही अपने बच्चे को सही ज्ञान दे सकते हैं, यानी सीखता रहता है। और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अपने जूनियर के लिए एक शिक्षक हो सके। यानी कोई स्टूडेंट है अगर वो पढ़ रहा है तो अपने से छोटे बच्चे को भी उसको ये चाहिए सबको पढ़ाना चाहिए। इससे होता क्या है, आपके ज्ञानों में निखार आती है, आपका ज्ञान जो है दिन प्रतिदिन 3 गुना 4 गुना बढ़ते जाता है और इस तरह से जो है आपका ज्ञान की ज्योति दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है और आपके अंदर और जो गुण होता है। चलो भाई, हम जिस राह पर बताए उसमें जो है मेरे प्यारे छोटे भाई नन्हे भाई वो जो है चले, आज मेरे से अभिप्रेरित होकर समाज में कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, तो इससे जो है उस व्यक्ति को भी बहुत हौसला बढ़ता है और इस तरह से जो है वह विद्यार्थी होते हुए भी अपने से छोटे छोटे बच्चे को भी पढ़ाने लगता है। इस तरह से जो है ज्ञान के विस्तार बड़े विस्तार में होने लगते हैं और जब ज्ञान के विस्तार होगा तो निश्चित रूप तौर पर अपने बिहार राज्य का भी नाम होगी, साथ ही साथ जिस देश में आप रहते हैं उसका भी नाम होगी और इस तरह से जो है अपना देश जो है निश्चित रूप से विकसित देश के रूप में होगा। और इतना है पर मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब है आपका जो है